वेलकम टू माई चैनल मनोटेक। टुडे आई विल टेल यू अबाउट द नॉर गेट। नॉर गेट से जैसे कि नेम सजेस्ट हो रहा है कि नॉट गेट प्लस और गेट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मीन्स नॉट प्लस और मीन्स नॉर गेट। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो इनपुट्स हैं, ठीक है, उनको और किया जाता है, मीन्स और गेट के थ्रू पास किया जाता है। देन जो नॉर गेट का आउटपुट होता है उनको नॉटेड कर देता है, मीन्स उसको इन्वर्ट कर देता है जो और गेट का आउटपुट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर और गेट ये है, इसमें कितने भी हम इनपुट्स दे सकते हैं, ए बी सी अप टू आर विश। इसका जो आउटपुट है उसको क्या किया जाएगा, नॉटेड, मीन्स एक नॉट गेट लगा दीजिएगा इसके आउटपुट में। फिर इसका आउटपुट वाई क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सो ऑन का बार, क्योंकि नॉट गेट के थ्रू पास हुआ है, इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अप टू आर विश। जितने भी इनपुट्स हमने लिए हैं उसका बार हो जाएगा, मीन्स उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, जो नॉर गेट है उसका सिंबल क्या होगा, ए बी सी अप टू आर विश। जितने भी इनपुट्स हैं और गेट के थ्रू पास होंगे, ये ए बी सी जितने भी इनपुट्स हैं, और उसका जो है उसको नॉटेड करने के लिए जो सिंबल है वो बबल यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और वाई जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सो ऑन का बार। ठीक है, ये हो गया सिंबल ऑफ नॉर गेट। ओके, अगर हम 2 इनपुट नॉर गेट लेते हैं तो उसका सिंबल क्या होगा, इट मीन्स दिस इज़ और गेट, इसको नॉट कर दिया जाएगा। इनपुट्स जो हो जाएंगे ए और बी हो जाएंगे, क्योंकि 2 इनपुट नॉर गेट हमने ड्रॉ किया है उसका सिंबल। ठीक है, तो इसका आउटपुट एज ऑब्वियस ए प्लस बी का बार हो जाएगा। अब इसकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं। ये ए बी तो इनपुट्स हो गए, ठीक है, और आउटपुट जो हो गया वाई वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी का बार, मीन्स कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें ए और बी इनपुट्स के कॉम्बिनेशन कितने होंगे, हमें पता है कि ये एक डिजिटल सर्किट है, तो इसमें ए का जो ए इनपुट जो होगा उसके 2 ही लेवल्स होंगे, 0 या 1। ऐसे बी इनपुट के भी 2 ही लेवल होंगे, 0 या 1। ठीक है, तो इसका मतलब कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 2⁻², मीन्स 4 कॉम्बिनेशन हो गए। तो मीन्स क्या हो गया, 0 0 एक कॉम्बिनेशन, 0 1 नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, 1 0 एंड 1 1। ठीक है, इसमें क्या करना है, ए प्लस बी का बार आउटपुट है इसका, तो मतलब 0 प्लस 0 का बार होगा। 0 प्लस 0 मतलब क्या हो गया, 0, उसका बार कितना हो गया, 1, मीन्स उसका कॉम्प्लीमेंट 0 का। 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 0। फिर ऐसे 1 0 का अगर इनपुट्स हैं तो आउटपुट क्या होगा, 1 प्लस 0 कितना हो गया, 1, और उसका बार कितना हो गया, 0। 1 प्लस 1 अगर इनपुट है तो ए प्लस बी कितना हो गया, 1 प्लस 1, उसका बार कितना हो गया, 0। तो एज वी कैन सी कि इसमें जो आउटपुट है वो कब हाई हो रहा है, आउटपुट इज हाई व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो। ठीक है, बोथ इनपुट्स अगर लो हैं तो आउटपुट हाई हो रहा है। और लो कब हो रहा है आउटपुट, आउटपुट इज लो जब एनी ऑफ इनपुट इज 1 और बोथ ऑफ इनपुट्स आर 1। ठीक है, तो आउटपुट लो हो रहा है। ठीक है, तो आउटपुट इज लो व्हेन एनी ऑफ इनपुट इज हाई और बोथ इनपुट्स आर हाई। ओके, अगर हमें 3 इनपुट नॉर गेट है, उसका जो सिंबल होगा वो कैसे ड्रॉन होगा। ऑब्वियस है कि उसका जो सिंबल होगा उसमें 3 इनपुट्स जो है शो किए जाएंगे, ए बी एंड सी। ओके, इसका जो आउटपुट वाई होगा वो किसके इक्वल आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का बार। अब इसकी जो ट्रुथ टेबल होगी वो कैसे ड्रॉन होगी, इसके जो इनपुट्स होंगे वो ए बी एंड सी होंगे, और जो आउटपुट होगा वो ए प्लस बी प्लस सी का बार होगा। दीज आर इनपुट्स एंड दिस इज आउटपुट।
क्योंकि ये 3 इनपुट्स हैं और हर एक इनपुट जो है 2 ही स्टेट ले सकता है, तो उसका मतलब ये है 2⁻³ मीन्स 8 कॉम्बिनेशन होंगे इस 3 इनपुट्स के। ठीक है, मतलब क्या होंगे 0 0 0 0 1। ओके, अब जैसे कि हमने देखा था कि 2 इनपुट जब नॉर गेट था तो उसमें हमने देखा था कि आउटपुट हाई कब था। आउटपुट वाज हाई व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो, मींस जो दोनों इनपुट थे वो लो थे तब आउटपुट हाई था, अदरवाइज हर एक के लिए, हर एक कॉम्बिनेशन के लिए वो ज़ीरो था। ठीक है, तो इसके लिए भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 इनपुट नॉर गेट के लिए भी कि आउटपुट हाई कब है, जब ऑल इनपुट्स आर लो, मींस इसके लिए 1 होगा और अदर कॉम्बिनेशंस के लिए 0 0 होगा। ठीक है, क्यों होगा हम देख भी सकते हैं कि अगर इनपुट 0 0 0 है, इसका आउटपुट देखें वो क्या है, a+b+c का बार मीन्स 0 + 0 + 0 मीन्स 0, उसका बार कितना हो जाएगा, 0 का बार 1। ठीक है, यहाँ 1 आ गया। अगर सिंगल इनपुट हाई है तब तो 0 आएगा ही आएगा, एज वी हैव सीन। तो अगर 2 इनपुट्स हाई हैं मीन्स 0 1 1 का अगर एग्जाम्पल लें तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 1, 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, तो 1 का मतलब मीन्स 1 का बार हो जाएगा आउटपुट, 1 का बार मीन्स 0। तो इस कंडीशन में भी दोनों इनपुट्स अगर 1 है तो अब भी 0 ही आ रहा है आउटपुट। अगर 3 इनपुट्स 1 है, 1 1 एंड 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 1, 1 + 1 अगेन कितना हो जाएगा 1, तो 1 का बार कितना हो जाएगा 0, आउटपुट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि इनपुट हाई कब है, जब ऑल इनपुट्स आर लो और अदरवाइज फॉर ऑल अदर कॉम्बिनेशन आउटपुट इज 0, आउटपुट इज लो। नॉर गेट के लिए हम जनरलाइज कंडीशन भी कह सकते हैं कि नॉर गेट आउटपुट इज हाई। ठीक है, ये इस जितने भी इनपुट हों, ए बी हो या ए बी सी हो या जितने भी इनपुट हो, उसके लिए हम कह सकते हैं कि नॉर गेट आउटपुट इज हाई व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो। ठीक, ये नॉर गेट के लिए होता है कंडीशन कि सारे इनपुट लो है तो आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज आउटपुट इज लो। ठीक है, आउटपुट इज लो कब लो होगा, व्हेन एनी ऑफ inputs is high। ठीक है, और all input are high। तो ये जनरलाइज कंडीशन हो गई नॉर गेट के लिए, यानी एनी नंबर ऑफ इनपुट्स आर हाई, वी कैन से एनी व्हेन एनी नंबर ऑफ इनपुट्स आर हाई और ऑल इनपुट्स आर हाई। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि आउटपुट लो होगा नॉर गेट का। ठीक है, और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। नॉर गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। नॉर गेट को क्यों यूनिवर्सल गेट कहते हैं, क्योंकि हर एक जो गेट है, चाहे वो बेसिक गेट हो चाहे वो ना हो, ठीक है, एनी अदर गेट हो, तो हर एक गेट जो है फॉर्म्ड हो सकता है नॉर गेट से। ऐसे ही नैन गेट को भी हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं क्योंकि उससे भी हर एक गेट जो है फॉर्म्ड हो सकता है। ठीक है, जैसे कि बेसिक गेट्स हो गए नॉट और एंड, ये तो फॉर्म्ड हो ही जाएंगे नॉर गेट से, मगर जैसे नैन गेट भी फॉर्म्ड हो जाएगा जो यूनिवर्सल गेट खुद ही है, और जो है एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, ये जितने भी गेट्स हैं सब फॉर्म्ड हो जाएंगे नॉर गेट से। ओके, in my upcoming videos I will tell you how NOR gate is used to form all these types of gates. Okay, understood? Thank you.